हेलो एवरीवन, हम स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो पिछली वीडियो में हमने रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में पढ़ा था कि किस ऑर्गन का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो क्या है। आज हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, वी हैव ए पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप्स। तो इन्होंने कहा है कि हमारे पास क्या होते हैं, पेयर में एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स होते हैं, ठीक है। और वो कहाँ प्रेजेंट है, हमारे अपर लिप्स में। जैसे कि हमारा अपर लिप्स है तो यहाँ पर क्या है, हमारा नोज प्रेजेंट होगा। सॉरी, ये नोज हो गया, ठीक है। अपर लिप्स के ऊपर क्या है, हमारा नोज प्रेजेंट है। अब आगे देखो क्या है, इट लीड्स टू ए नेसल चैम्बर थ्रो द नेसल पासेज। तो ये जो है, ये क्या है, नेसल पासेज। तो मतलब आगे जो होगा वो क्या होगा, नेसल चैम्बर होगा। मतलब हमारी नोज, फिर उसके बाद क्या है, नेसल चैम्बर को आगे लीड करेंगे थ्रो नेसल पासेज। मतलब वहाँ से पास हो रहे हैं, इसलिए इसको उन्होंने बोला है थ्रो द नेसल पासेज। अब आगे देखते हैं, द नेसल पासेज चैम्बर ओपन इनटू द फेरिंग्स। अब यहाँ जो प्रेजेंट होगा, देखो जो नोस्ट्रिल जो होता है, जो नेसल चैम्बर जो बन रहा है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे पैलेट के ऊपर, ठीक है। हमने बकल कैविटी में किया था, हार्ड पैलेट होता है अपर साइड में, तो उस हार्ड पैलेट के ऊपर जो है हमारा नेसल चैम्बर होता है, ठीक है। और जो यहाँ पे जो ये ओपनिंग जो है वो क्या है, फेरिंग्स है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी जो नेक जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो हमारी नेक में, जैसे मान लो ये हमारी नेक है, तो दो पाइप होती है, ठीक है, एक दूसरे के आगे पीछे होती है। तो जैसे मान लो ये हमारी विंड पाइप है, तो ये क्या हमारा फूड पाइप है, ठीक है। तो इन्होंने यही कहा है कि जो नेसल चैम्बर जो ओपन होगा, मतलब जो ये वाला पोर्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, फेरिंग्स हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप ये समझ गए होंगे नेसल चैम्बर के बारे में, फेरिंग्स के बारे में। अब हाँ, एक चीज़ और जो आपके इसके अंदर भाई एनसीईआरटी में नहीं बताया है, फिर भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, तो आप समझ लीजिए। जो हमारी नोज़ जो है, नोज़ जो नेज़ल चैम्बर जो है, जो कि पैलेट के ऊपर प्रेजेंट है नेज़ल चैम्बर, तो नेज़ल चैम्बर 3 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। फर्स्ट वेस्टिबुलर, देखो 2 नोस्ट्रिल्स है हमारे, ठीक है। सेकंड जो पार्ट है वो है रेस्पिरेटरी पार्ट, ठीक है। और थर्ड जो है वो ओल्फैक्टरी है। तो जो वेस्टिबुलर पार्ट जो है, फर्स्ट चैम्बर, वहाँ पे हमने छोटी क्लासेस में किया है, पढ़ा है कि हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, हेयरी स्किन है। तो वो किस चीज़ में हेल्प करता है, एक्ट एज ए फिल्टर एंड प्रिवेंट द एंट्री ऑफ डस्ट पार्टिकल। मतलब वो फिल्टर की तरह काम करता है और हमारे डस्ट पार्टिकल्स को एंटर होने नहीं देता है, ठीक है। और कुछ म्यूकस भी सेक्रिएट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर डस्ट पार्टिकल्स एंटर कर जाता है तो वो वहीं पे चिपक जाता है, वहीं पे रह जाता है, आगे अंदर तक एंटर नहीं करता है, ठीक है। फिर हमारा आता है रेस्पिरेटरी पार्ट। इस रेस्पिरेटरी पार्ट को, सेकंड पार्ट को हम एसी भी बोलते हैं, ठीक है। तो एयर कंडीशनर की तरह काम करता है। मतलब जैसे गर्म हवा, ठंडी हवा दोनों ही हमारे अंदर जाती है, तो यही रेस्पिरेटरी पार्ट जो है, एयर कंडीशनर पार्ट जो होता है, वो उनको हमारे बॉडी टेम्परेचर तक कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और लास्ट हमने किया, अभी जो पोर्शन किया था हमने इसका नेजल चैम्बर का, वो क्या था, ओल्फैक्टरी। अब ओल्फैक्टरी आप सभी क्या भाई, हमें पता है कि ये किस चीज़ में हेल्प कर रहा है भाई। ओल्फैक्टरी जो है हमारे भाई स्मेलिंग में हेल्प करता है, ठीक है। हमें किस चीज़ स्मेल जो होती है करते हैं हम, तो वो हमें ये वाला लास्ट वाला पार्ट जो है वो हेल्प कर रहा है, ठीक है। अब भाई अब सेंस ऑर्गन तो है ही, हम सभी कहते हैं नाक करता क्या है, नोज़ का वर्क क्या होता है, तो हम सभी बोल देते हैं स्मेलिंग। तो ये स्मेलिंग अकेला सिर्फ स्मेलिंग नहीं कर रहा, वो क्या क्या काम कर रहा है, फिल्टर की तरह, ठीक है। मतलब सबको भाई जो मान लो कोई डस्ट पार्टिकल है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है, तो उसे प्रिवेंट करता है, ठीक है, प्रिवेंट कर रहा है भाई। डस्ट पार्टिकल
डस्ट पार्टिकल को हमारे पास आने से। और दूसरा क्या कर रहा है ये भाई और एसी की तरह काम कर रही है, हमारी जो एयर जो होती है उस बॉडी टेम्परेचर तक कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। और साथ में स्मेलिंग, मतलब उसका सिर्फ स्मेलिंग फंक्शन ही नहीं है, प्रिवेंट और एसी की तरह भी ये काम करता है। ठीक है, आई होप आप इतना समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं। द नेजल चैम्बर ओपन इनटू द फेरिंग्स। अभी आपको बताया था कि वो जो ओपन होता है उस रीजन को हम क्या कहते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी बताया था आपको, जैसे कि ये हमारी नोज़ है, ठीक है, तो यहाँ पे ये ओपन जो हो रहा है ये वाला पोर्शन क्या हो गया, हमारा फेरिंग्स हो गया। ठीक है, अभी हमने किया था, जैसे यहाँ पे थ्रोट होता है तो यहाँ पे 2 पाइप होती है, तो उन्होंने यही बोला है कि फेरिंग्स ए पोर्शन ऑफ विच इज़ द कॉमन पासेस फॉर फूड एंड एयर। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, कॉमन जो ये कॉमन पासेस है यहाँ पे, मतलब कॉमन पासेज है फूड और एयर का, तो मतलब यहीं से हमारा फूड भी जाता है और यहीं से हमारा एयर भी जा रहा है, ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो देखिए तभी कहते हैं, क्योंकि ये कॉमन पासेज है इसलिए कहा जाता है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमें बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो एयर क्या हो रही है, हमारी बॉडी के अंदर जा रही है। ठीक है, तो वो क्या होता है, जैसे ये जो एयर और जो फूड पाइप जो होता है वो एक तरह से क्रॉस करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे प्रिवेंट एपिग्लोटिस होता है जिसकी वजह से वो एंट्री को वो रोकता है। तो इस वजह से है कि हमें बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि उस समय क्या है, एयर भी हमारी बॉडी के अंदर क्या है, एंटर करता है, तो एंटर करेगा तो वो क्रॉस करेंगे। तो अब आगे देखते हैं हम। Larynx is a cartilaginous box. The pharynx open through the larynx region into the trachea. अब pharynx region जो है वो कहाँ जा रहा है, हमारे trachea region में। ठीक है, तो larynx is a cartilaginous box which help in sound production and hence called the sound box. अब इन्होंने कहा है कि लैरिंग्स क्या है, एक साउंड बॉक्स है, जैसे कि यहाँ पे अभी बताया था हमारी नेक रीजन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, 2 पाइप होती है, एक होती है विंड पाइप तो एक है हमारा फूड पाइप। तो जो विंड पाइप जो है वहाँ पे ऊपर क्या है, हमारा लैरिंग्स जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहीं से क्या है, हमारी आवाज़ मतलब साउंड प्रोडक्शन होता है, तो इस वजह से हम इसको साउंड बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग स्वेलो ग्लोटिस कैन बी कवर्ड बाय थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लोटिस। अब इन्होंने यही कहा है कि जब हम अंदर खाना निकलते हैं, कुछ भी अंदर निकल रहे हैं, तो क्या है, ग्लोटिस कैन बी कवर्ड, तो ग्लोटिस जो है उसको कवर्ड, वो कवर्ड है किससे, एपिग्लोटिस से। ठीक है, अब एपिग्लोटिस क्या करता है, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू लैरिंग्स, तो वो क्या करता है, लैरिंग्स में खाना को जाने नहीं देता है। ठीक है, विंड पाइप में हमारी। अब इसके आगे क्या है, हमारा ट्रैकिया आता है। देखो फर्स्ट हमने किया था नोस्ट्रिल्स। ठीक है, नोस्ट्रिल्स चैम्बर आगे लीड करता है, तो नोस्ट्रिल चैम्बर के बारे में हमने जाना। फिर उसके बाद हमने फेरिंग्स किया, भाई नेजल चैम्बर कहाँ ओपन होता है, हमारे फेरिंग्स रीजन में। ठीक है, फेरिंग्स क्या है, जहाँ कॉमन पासेज है फूड और एयर का। फिर फेरिंग्स कहाँ ओपन होगा, लैरिंग्स के थ्रू हमारे ट्रैकिया में। ठीक है, तो लैरिंग्स जो होता है वो क्या है, कार्टिलेज का बना हुआ है, इसे हम साउंड बॉक्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये साउंड प्रोडक्शन में हमारी हेल्प करते हैं। ड्यूरिंग स्वेलो मतलब जब कुछ भी हम स्वेलो करते हैं तो ग्लोटिस जो है वो कवर्ड है एपिग्लोटिस से, और वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है भाई फूड की एंट्री लैरिंग्स मतलब विंड पाइप में ना हो। ठीक है, अब यहाँ तक हम कर चुके हैं। अब हम आगे क्या करेंगे, ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या है, एक स्ट्रेट ट्यूब है। ठीक है, तो जो ट्रैकिया जो होता है भाई ये इसके अंदर 16 to 20, ठीक है, 16 से लेकर 20 तक इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, सी शेप में कार्टिलेज रिंग होते हैं, ट्रैकियल रिंग प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऐसे ये हाफ होते हैं। हाफ क्यों होते हैं, क्योंकि मान लो यहाँ पे हमारा विंड पाइप है तो उसके पीछे की साइड में क्या है, हमारा फूड पाइप है।
ठीक है, और उसके पीछे क्या है, हमारी बैकबोन है। ठीक है, इसलिए क्या है भाई, इसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, हमारी विंड पाइप को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, कोलैप्स ना हो उसके लिए ये ट्रैकियल रिंग प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आई होप आप इतना समझ गए होंगे। ये सीधी एक लॉन्ग ट्यूब है, फिर बाद में हमारे जो थोरेसिक कैविटी जो है वहाँ नेक रीजन से वो वहाँ एंटर करता है, और ये फिर क्या हो जाता है, ये डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे ये डिवाइड हो जाएंगे फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा के पास, राइट एंड लेफ्ट। ये ठीक है, ये राइट और लेफ्ट में क्या हो गया, ये डिवाइड हो गए। तो फिर आगे इन्होंने ये क्या बोला है, जैसे ये डिवाइड हो रहे हैं, देखो ये डिवाइड हो गए, ये जो विंड पाइप जो आ रही थी, तो जो ये डिवाइड के बाद जो चीज़ बन रही है उसका हमने क्या नाम दे दिया, उसे ब्रोंक्यूल्स बोल दिया। ठीक है, अब दोनों है तो ब्रोंकाई हो गया, तो ये लेफ्ट ब्रोंकाई हो गया, ये राइट ब्रोंकाई हो गया। ठीक है, अब ये ब्रोंकाई फिर आगे आगे जाके फिर डिवाइड हो जाती है, तो मतलब फिर हम उसको सेकेंडरी, और फिर आगे जाके फिर डिवाइड होएगी तो हम उसे क्या बोल देंगे, टर्सरी ब्रोंकाइल्स बोल देंगे। ठीक है, फिर आगे जाके क्या होता है, ये जो आगे डिवाइड हुए हैं उसके बाद ये फिर रीडिवाइड हुए हैं, फिर उसके बाद फिर डिवाइड हुए हैं, तो लास्ट में क्या होता है, एक भाई गॉल्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं, एल्वेलाई बोल देते हैं। ठीक है, जो टर्मिनल पोर्शन होगा वहाँ पे प्रेजेंट होगा। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। तो अब हम अपना इसमें देखते हैं क्या लिखा है। देखो यही लिखा हुआ है, ट्रैकिया इज ए स्ट्रेट ट्यूब। तो ट्रैकिया जो है स्ट्रेट ट्यूब है, एक्सटेंड करता है मिड थोरेसिक कैविटी पे, फिर डिवाइड हो रहा है वो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, तो डिवाइड होगा तो वो राइट एंड लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, और वो क्या बनाएंगे, प्राइमरी ब्रोंकाई, और सभी ब्रोंकाई क्या है फिर रिपीटेड डिवीजन करेंगे, और वो क्या बनाएंगे, सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकाई। ठीक है, फिर उसके बाद ब्रोंक्यूल्स एंडिंग अप इन वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, तो लास्ट में एक टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बनता है। तो द ट्रैकिया प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आर सपोर्टेड बाय, अभी बताया था ना कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होते हैं 16 to 20, तो उन्होंने ये कहा है कि ये सभी क्या है, कार्टिलेजिनस रिंग से सपोर्ट हो रहे हैं। ठीक है, अभी बताया था आपको आगे सपोर्टिंग के लिए कुछ चाहिए था, तो कार्टिलेजिनस रिंग उसे सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ईच टर्मिनल ब्रोंकाई गिव राइज टू ए नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वॉल एंड वस्कुलराइज बैग लाइक स्ट्रक्चर। जो टर्मिनल जो है लास्ट ब्रोंकाइल, वहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है बैग लाइक स्ट्रक्चर, तो उसे हमने नाम दे दिया एल्वेलाई। यहीं पे क्या होता है, गैसेस जो है एक्सचेंज हो रही है। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वेलाई, और ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं, लंग्स बनाते हैं। ठीक है, आई होप कोई आपसे पूछे कि लंग्स कैसे बन रहा है, तो क्या बताओगे, नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वेलाई, ये सब मिलके क्या बना रहे हैं, लंग्स बना रहे हैं। अब देखो, अब लंग्स भाई इनके अंदर कोई बोन्स वगैरह तो है नहीं। ठीक है, तो ये इसलिए क्या है, हमारी ये भाई हमारे थोरेसिक कैविटी में, और जो हमारे थोरेसिक वर्टिब्रा जो होते हैं वो उनको एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और जो लंग्स जो है वो उनके बाहर एक कवरिंग होती है। ठीक है, उस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, उस लेयर को हम क्या बोलेंगे, प्लूरा मेम्ब्रेन बोलेंगे। ठीक है, और ये कैसी है, डबल लेयर है। ठीक है, जैसे एक ये लेयर होगी, एक ये लेयर होगी, तो बीच में स्पेस है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे फ्लूइड फिल होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे फ्लूइड फ्लूइड है। ठीक है, इधर इधर सारी जगह क्या है, फ्लूइड है, और वो क्या करता है, सॉरी, वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो वो ऊपर नीचे हमारा लंग्स होता है, अप डाउन करता है। ठीक है, तो उन लेयर्स में फ्रिक्शन ना हो, ठीक है, जिसकी वजह से डैमेज ना हो, तो ये जो फ्लूइड है वो उनको बचा के रखेगा। ठीक है, लंग सरफेस। तो अब देखो आगे क्या है, जैसे अब बाहर की साइड भाई दो मेम्ब्रेन बोला है, तो एक आउटर मेम्ब्रेन होएगी, एक इनर मेम्ब्रेन होएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे कैविटी प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ इस कैविटी भाई थोड़े से कैविटी जो है वो प्रेजेंट है, और वहाँ तो उन्होंने ये बोला है कि आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, जो आउटर मेम्ब्रेन जो है वो क्या है, क्लोज इन कॉन्टैक्ट विद द थोरेसिक
विद थोरेसिक जो चैम्बर जो है उसके लाइनिंग के साथ वो कनेक्ट है, ठीक है। वेयर द इनर प्लूरल मेम्ब्रेन इज कॉन्टैक्ट विद द लंग सरफेस, ठीक है। और वो क्या है, हमारे लंग सरफेस से कॉन्टैक्ट है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं लैरिंग्स, ट्रैकिया, फिर आगे आगे ये डिवाइड हो रहा है, फिर उसके बाद ये यहाँ से लाइनिंग निकली इनकी, ठीक है। अब जैसे ये आउटर वाला तो थोरेसिक के साथ लाइनिंग के साथ जो है वो कांटेक्ट में, और अंदर वाले क्या हमारे लंग्स के कांटेक्ट में है, ठीक है। यही हमने अभी रीड किया था। तो ये जो हम कर रहे हैं वो स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। अब देखो एक चीज़ और, जो हमारा लंग्स जो है वो पेयर में है, ठीक है। ये हमारा राइट हो गया और ये इस साइड क्या है, हमारा लेफ्ट है। तो आप ये देख रहे हैं कि लेफ्ट में एक डिप्रेशन है यहाँ पे, ठीक है। तो इस डिप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, कार्डिक नोच कहते हैं, ठीक है। और यहीं पे हमारा हार्ट जो होता है वो लोकेटेड होता है, ठीक है। आई होप आप इतना समझ गए होंगे, ठीक। अब हम आगे देखते हैं, हम आगे क्या है, तो देखिए आगे क्या बता रखे हैं, क्या बता रही है, वेयर द इनर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन कॉन्टैक्ट विद द लंग सरफेस। इनर वाला जो है वो लंग सरफेस के कॉन्टैक्ट में है। द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कॉन्स्टिट्यूट द कंडक्टिंग पार्ट। देखो whereas the alveoli and their duct from the respiratory or exchange part of the respiratory system। तो जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो दो पार्ट से मिलके बना हुआ है, एक तो कंडक्टिंग और दूसरा एक्सचेंज। तो कंडक्टिंग पार्ट कौन सा है, हमारे नोस्ट्रिल से लेकर हमारे ब्रोंक्यूल्स तक, वहाँ तक एयर क्या है, कंडक्ट होगी। और जबकि एल्वेलाई और जो डक्ट होगी उनकी, वो क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, गैसेस को। आई होप आप ये दोनों पार्ट समझ गए होंगे, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है, वही बता रखा है इन्होंने, द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वेलाई। एटमॉस्फेयर जो एयर है वो हमारे एल्वेलाई तक लेके आएगा, और ये क्या करेगा, क्लियर, अभी हमने किया था 3 पार्ट होते हैं नेसल चैम्बर के, तो वही बता रखे हैं, क्लियर इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स और ह्यूमिडिफाई एंड आल्सो ब्रिंग द एयर टू बॉडी टेम्परेचर। अभी हमने किया था ना, हमारे टेम्परेचर तक अगर बाहर गर्म हवा अंदर जा रही है या ठंडी हवा अंदर जा रही है, तो वो जो रेस्पिरेटरी पार्ट जो होता है नेजल चैम्बर का, वो उसे हमारी बॉडी टेम्परेचर तक लेके आता है। तो वही इनका फंक्शन बता रही है अब, ठीक है। अब देखो, एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। तो एक्सचेंज पार्ट क्या करता है, वो डिफ्यूज़न O2 और CO2, मतलब हमारे ब्लड के और एटमॉस्फेरिक एयर के बीच में जो एक्सचेंजिंग जो हो रही है, तो उसके बारे में बताया इन्होंने। अब देखो इन्होंने बिटवीन ब्लड क्यों बोला है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो कहाँ बाइंड होगा, हमारे ब्लड में। तो ब्लड में भी कौन सा पार्ट उसको बाइंड करता है, जो हीमोग्लोबिन जो होता है, हीम ग्रुप प्रेजेंट होते हैं ब्लड के अंदर। तो हीमोग्लोबिन के साथ क्या होता है, O2 जो है वो बाइंड हो जाता है, ठीक है। O2 जैसे बाइंड होगा, जैसे जैसे ब्लड हमारी बॉडी के अंदर फ्लो होगा, जब जहाँ पर भी मतलब हम खाना भी खाते हैं, तो फिर यही O2 क्या है, हमारे फूड के साथ बाइंड हो जाता है। और जैसे ही फूड के साथ बाइंड होता है, तो वो क्या है, एनर्जी और CO2 बनाते हैं। और वो CO2 जैसे ही बनेगा, फिर हम जब जैसे ही सांस एग्जिट आउट करते हैं, छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, हमारे बाहर चली जाएगी, ठीक है। तो ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। हाई टू लो कंसंट्रेशन जो है, प्रेशर क्रिएट जो होता है उसके थ्रू भाई वो एक्सचेंज होती है, ठीक है। प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो क्रिएट होता है, जिसकी वजह से क्या है, हमारा भाई अंदर भाई ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, जब फूड के साथ ऑक्सीजन बाइंड होती है तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जिसकी वजह से क्या है, हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज़्यादा होगा। तो फिर क्या है, बाहर कम है एज़ कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक एयर, तो हमारे बाहर चली जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। और जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, तो क्या होता है, हमारे अंदर जो है ऑक्सीजन
ख़त्म हो चुकी है। क्यों? क्योंकि मतलब कम हो चुकी है, ख़त्म तो नहीं बोलूँगी, कम हो चुकी है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ने हीम के साथ बाइंड करके, हीम ग्रुप के साथ बाइंड करके फूड को ऑक्सीडाइज किया है। ठीक है, तो इस वजह से क्या, वो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो चुकी है। तो इसलिए क्या है, हम ऑक्सीजन जो है हमारे भाई एज़ कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक एयर और हमारी बॉडी के अंदर जो एयर होती है उनको जब हम कंपेयर करते हैं तो हमारे अंदर ऑक्सीजन कम है। इसलिए हम जब सांस अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं। ठीक है, आई होप आप इतना समझ गए होंगे। अब हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है इन्होंने। द लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक चैम्बर। अभी हमने किया था कि लंग्स कहाँ होते हैं, थोरेसिक चैम्बर में, विच इज़ एनाटोमिकली एयर टाइट चैम्बर। एयर टाइट चैम्बर है वो, क्योंकि एयर फिल होती है उसमें। द थोरेसिक चैम्बर इज़ फॉर्म डोर्सली बाय द वर्टिब्रल कॉलम। अभी आपको बताया था ना कि भाई फूड पाइप, भाई पीछे डोर्सल साइड भाई वर्टिब्रल कॉलम होती है, बैकबोन। तो उन्होंने यही कहा है कि थोरेसिक चैम्बर जो है डोर्सली बाय द वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली आगे की साइड स्टर्नम से, और लेटरली रिब्स से कवर्ड है। ठीक है, एंड ऑन द लोअर साइड बाय डोम शेप्ड डायाफ्राम। तो उन्होंने यही कहा है कि अगर हम देखें तो ये बता रहे हैं कि हमारा जो लंग्स जो है, देखो ये लंग्स है। अब इन्होंने डोर्सल, वेंट्रल, लेफ्ट और लेटरल साइड बोला है। तो लेटरल साइड भाई आगे की साइड, भाई रिब्स अगर हम देखते हैं तो हमारे स्टर्नम प्रेजेंट होता है। ठीक है, और पीछे की साइड क्या है, बैकबोन है। तो इन्होंने कहा है कि ये सभी, और नीचे की साइड जो आप ये देख रहे हैं ये डायाफ्राम है। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा है कि इनसे कवर्ड होते हैं ये। तो अब आगे देखो, भाई थोरेसिक चैम्बर किन किन से मिलके बना होता है, ये चीज़ बताई है इन्होंने। द एनाटोमिकली स्टेप ऑफ lungs in the thorax is such that any change in the volume of the thoracic cavity will be reflected in the lungs cavity। अब इन्होंने कहा है कि इनकी जो भाई वॉल्यूम में चेंजेस वॉल्यूम में अगर चेंजेस होती है, ठीक है, थोरेसिक कैविटी, तो उन्होंने ये कहा है कि पल्मोनरी को कैविटी को रिफ्लेक्ट करेगा ये, अगर इनमें वॉल्यूम में चेंज होगा तो। सच एन अरेंजमेंट इज़ असेंशियल फॉर ब्रीथिंग। अब इन्होंने कहा है कि ये सभी क्या है, हमारी ब्रीथिंग के लिए बहुत ही असेंशियल है। आई होप आप स्ट्रक्चर अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, अब आगे देखो जो हमने भी किया है तो उसी को ही ये थोड़ी सी कुछ लाइंस में बता रहे हैं स्टेप्स में। तो स्टेप्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट ये इन्होंने ये कहा है कि ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन। ठीक है, हम ब्रीथिंग के समय वेंटिलेशन, पल्मोनरी वेंटिलेशन के दौरान क्या होता है, एटमॉस्फेरिक एयर को हम अंदर लेते हैं, और CO2 रिच एल्विलर एयर इज रिलीज्ड आउट। और CO2 जो एल्विलाई के अंदर प्रेजेंट है वो रिलीज आउट, बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो गैसेस का क्या हुआ, डिफ्यूजन हुआ अक्रॉस एल्विलर मेम्ब्रेन। और ये ट्रांसपोर्ट कैसे होंगे, बाय ब्लड। अभी बताया था ना आपको, ब्लड में हीम ग्रुप होता है। ठीक है, तो उसके साथ हीम ग्रुप के साथ हीमोग्लोबिन के साथ वो बाइंड हो जाता है, और फिर उसके बाद वो आगे ट्रांसपोर्ट होता है। तो डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, इस प्रकार क्या है, O2 और CO2 का डिफ्यूजन होगा। यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल्स फॉर कैटाबोलिक रिएक्शन एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2। अभी बताया था फूड के साथ बाइंड होता है तो वो टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं, तो ब्रेक डाउन को ही हम कैटाबोलिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, आगे आप नेक्स्ट मैकेनिज्म करोगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। थैंक यू।